नमस्कार। आज बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स हम सभी जानते हैं, एन, द, इनके बारे में बात करेंगे। ये जो आर्टिकल्स टॉपिक है ये अपना रीट मुख्य परीक्षा में भी जोड़ा गया है इंग्लिश के में, और ये हाई कोर्ट एलडीसी में भी ये टॉपिक लगता है आर्टिकल्स। ठीक है। आर्टिकल्स को बात करें तो मुख्य दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? किसी निश्चित संज्ञा यानी नाउन, किसी निश्चित संज्ञा जिसके बारे में पहले से पता हो, यानी जिसके बारे में हम पहले से पता हो, वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। डेफिनेट आर्टिकल द होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं हो, इनडेफिनेट आर्टिकल एन होता है। अब बात करेंगे एक का प्रयोग। साथियों ध्यान देना, एक का प्रयोग कब करते हैं? उच्चारण करते समय जब व्यंजन ध्वनि निकले तब ए का प्रयोग करेंगे। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्यंजन ध्वनि पे आपको ध्यान देना है। व्यंजन ध्वनि निकले तब किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे व्यंजन ध्वनि निकलने पे। जैसे अब ये यूनिट है, ये यू से स्टार्ट हो रहा है। देखने में तो ये हमें लग रहा है कि भाई ये वोवल साउंड है, भाई ये वोवल है, देखने में तो वोवल है। ए ई आई ओ यू वोवल होता है तो वोवल है। लेकिन देखो यूनिट यानी ये, हिंदी में देखे तो साउंड कैसा निकल रहा है? व्यंजन ध्वनि निकल रही, व्यंजन निकल रही है। व्यंजन आप सभी जानते हो, क ख ग, ये व्यंजन ध्वनि है। तो यह व्यंजन है या स्वर है या व्यंजन है? आप सभी को पता है यह व्यंजन है। तो ये की ध्वनि निकली है यूनिट यानी ये यूनिट। जैसे अब देखो, ईयर है ना, तो ये की ध्वनि तो ए ईयर। बाल तो बाल, ए बाल, बी यानी ब की ध्वनि। तो हमें ध्यान देना है ए के में कि व्यंजन ध्वनि उच्चारण करते समय व्यंजन ध्वनि निकले। जैसे ए यूनिवर्सिटी, यू व्यंजन ध्वनि निकली, ए फ्रेंड, फ व्यंजन ध्वनि है। तो ध्यान देना है जब व्यंजन ध्वनि हो तब ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एन की। एन का प्रयोग कब किया जाता है? एन का प्रयोग साथियों स्वर ध्वनि पे किया जाता है। स्वर ध्वनि का ध्यान देना है, और ध्वनि हिंदी में देखना है। ए आ, ये ध्वनि निकलती है स्वर की, ध्यान देना है। स्वर की ध्वनि निकले तब एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बताता हूं, ये है एच, और एच है जो है, देखे एच का अर्थ है यानी व्यंजन। देखे तो ये व्यंजन है, यानी कि देखे तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट ही है ये। लेकिन अब साउंड कैसा दे रहा है? ये साउंड दे रहा है आर यानी ए का साउंड दे रहा है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि स्वर का साउंड दे रहा एन आर, हावर नहीं है, एन आर यानी ए का साउंड दे रहा है। जैसे एमपी होता है तो एमपी, देखो एम और पी, एमपी। तो ए यानी किसका साउंड दे रहा है? स्वर का साउंड दे रहा है, तो एन एमपी। समझ में? जहाँ स्वर का साउंड हो, स्वर ध्वनि हो, वहाँ एन, जहाँ व्यंजन ध्वनि हो वहाँ ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों। अब बात करेंगे द के प्रयोग पे। द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सागर, ठीक है, महासागर, नदियाँ, नहरें, रेगिस्तान, द्वीप, ठीक है, महाद्वीप, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इनके नामों के आगे क्या किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। इनके नामों के आगे, जैसे नदी है तो नदी के आगे द कावेरी, इस प्रकार से, द यमुना, इस प्रकार से, ठीक है। रेगिस्तान है द सहारा। तो इन सभी के नामों के आगे द का प्रयोग किया जाता है।
हवाई जहाज, हवाई जहाज, ठीक है। दिशाएं, रेलगाड़ी, जहाज, यूनिवर्सल बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी। अब बताता हूँ मैं, जैसे हवाई जहाज है तो कोई भी हवाई जहाज के नाम के आगे जैसे द इंडियन एयरलाइंस, ऐसे है ना, दिशाओं के आगे जैसे द ईस्ट, द साउथ, दिशाओं के आगे जैसे द ईस्ट, द साउथ, इस प्रकार से दिशाओं के आगे। देखो हवाई जहाज जैसे बता दिया मैं, द इंडियन एयरलाइंस वगैरह, ये हवाई जहाज। रेलगाड़ी जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, इस प्रकार से। यूनिवर्सल बॉडी द मून, द सन, इस प्रकार से ये यूनिवर्सल बॉडी। जहाज़ों के नाम के आगे द INS विक्रांत है, दिशाओं ईस्ट वेस्ट, तो इनके आगे द लगेगा, ठीक है। यूनिवर्सल बॉडी के आगे भी द लगता है, जैसे द अर्थ, द मून, द सन, इनके आगे, ठीक है। और धार्मिक ग्रंथों के आगे, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, इनके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे ऐतिहासिक इमारतें हैं जो भी हैं, धार्मिक ग्रंथ है जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, द गुरु ग्रंथ साहिब, तो इनके सभी के आगे, धार्मिक ग्रंथ के आगे द लगेगा, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतें द ताजमहल वगैरह हैं, द हवा महल, इनके आगे सभी के आगे क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे द लगता है, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे द लगता है। जैसे जिसको आप पहले से जानते हो उसके आगे क्या लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे द लगेगा। जैसे द गर्ल या द मैन, द मैन। हु इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रोदर, माई ब्रोदर। रिलेशन बता रहा है, यानी कि वो व्यक्ति जो जहाँ पे खड़ा है, वो व्यक्ति जो खड़ा है वो मेरा ब्रोदर है, यानी मेरा भाई है। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे द लग रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाए तो द लगता है। जैसे ही इज मास्टर इन प्लेइंग ऑन दी ढोलक, ठीक है, ठीक। नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड से किसी देश के सभी नागरिकों का बोध हो, अगर सभी नागरिकों का बोध कराएं तो द लगेगा। जैसे द इंडियंस, द इंडियंस आर ऑलवेज लॉयल, जो भारतीय हैं तो सभी का करा रहे हैं बोध, ठीक। अगर पूरी जाति की, किसी भी पूरी जाति की विशेषता बताएं तो द लगता है। जैसे द लोयन इज ए वाइल्ड एनिमल, तो लोयन की पूरी जाति की विशेषता बता दी कि वो वाइल्ड एनिमल है। द डॉग इज अ पेट एनिमल, जो डॉग है वो पालतू एनिमल है, तो पूरी की विशेषता बता रहे हैं तो द लगेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब द लगेगा ऑर्डिनल नंबर के आगे, ऑर्डिनल नंबर, वहां पे द लगता है। जैसे द फर्स्ट टू बॉयज हैव बीन सेलेक्टेड, ठीक है, पहले दो बॉय जो हैं वो सिलेक्टेड कर लिए गए हैं, तो
ऑर्डिनल नंबर के आगे जैसे द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन द 16th सेंचुरी तो द लगेगा। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है, आप सभी को पता है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगेगा, जैसे द बेस्ट, द बेस्ट EST लगा रहता है ना जिसके आगे, द कूलेस्ट, द मोडेस्ट, द वाइजेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। शरीर के अंगों के आगे द लगता है, बॉडी पार्ट के आगे। ठीक, शरीर के अंगों के आगे द लगेगा, जैसे राम, कोट, हर, बाय दी आर्म, राम को आर्म से पकड़ा गया। ठीक, अब सरकार की जो भी चीज़ें हैं, जो भी अंग हैं सरकार के, उनके आगे भी क्या लगेगा, सरकार के जो अंग हैं उनके आगे भी क्या लगेगा, द लगता है। जैसे द आर्मी, ये सरकार का अंग है। द लेजिस्लेटिव, द नेवी, द जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इस प्रकार से द लगेगा। कोई भी दल है उसके आगे द लगेगा, जैसे द बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, तो उसके आगे द लगेगा। किसी भी दल के आगे द लगता है साथी। ठीक है, इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उसके आगे द लगता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो ये संस्था है तो इसके आगे द लगेगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। ठीक, इन सभी चीज़ों के आगे द का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। अगर कोई चीज़ देखो जो आविष्कार किया जाता है, एक चीज़ भूल गए, आविष्कार, तो उसके आगे भी द लगता है। ठीक है, व्हेन वाज द कार इन्वेंटेड, कार का कब आविष्कार किया गया। हु इन्वेंटेड द इंजन ऑफ स्टेम, तो ऐसी जगह भी द का प्रयोग किया जाता है। ये थे आर्टिकल के प्रयोग करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आर्टिकल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।